इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती। देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं और मैं फिर कह रहा हूं कि मौलाना मदनी जैसे लोग ये बीमार कौम के बीमार मानसिकता के लोग हैं। इनकी मानसिकता ही आतंक की मानसिकता है। ये जिस मदरसे के मौलाना है वहां से हमेशा आतंकी पैदा हुए हैं और हमेशा से वहां से आतंकवाद चलता है। वहां हमेशा जांच होती रही है, हमेशा से वहां देश की एजेंसियों ने जांच की है, हमेशा से वहां आतंकवाद का पर्दाफाश होता रहा है। इसी तरीके से ये मौलाना बीमार ये बेसिकली लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और मैंने अभी भी कहा है कि ये देखिए एक दिन वो स्थिति आने वाली है कि वंदे मातरम बोलने वालों को बीमार बताते हैं, देश के संविधान को नहीं मानते। अरे संविधान की जब बात आती है तो आप 4 बीवी की बात करने लगते हो। किस संविधान में लिखा है कि आप 4 बीवी रखे हो? तब तो आप सरिया की बात करते हो। आप देश का संविधान नहीं मानते, देश का कोर्ट नहीं मानते, देश का सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते। आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो देश के लोग आपके पीछे इस तरीके से पड़े हैं कि आपको यहां से दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और पाकिस्तान के लाहौर तक छोड़काएंगे, उससे नीचे नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जिहाद प्योरली आतंकवाद है, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे बोट जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे जितनी तरीके के ये जिहाद है, ये आतंकी इसी तरीके के जिहाद चलाते हैं और ये आतंकी के समर्थक लोग हैं। इनकी जांच होगी तो ये आतंकियों के घर में इनके पजम्मे रखे मिलेंगे, आप देख लेना। मैं बल्कि ये कहूंगी कि भारत के मुसलमान सबसे सुरक्षित है पूरे विश्व में। आज एक प्रोवोकेशन नहीं, आपको मिसलीड नहीं करना चाहिए आपके कम्युनिटी को। जिहादी मौलाना ने जो यहाँ के भोपाल की धरती पर जो बयान दिया है, उसने कहा है कि जिहाद जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। इसलिए उस जैसे अपराधी को जेल में डाला जाए, मध्य प्रदेश सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे। वो देश के युवाओं को बरगला रहा है, देश में गृह युद्ध की तैयारी कर रहा है। मांग है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, एनएसए की कार्रवाई कर तो जेल में डाला जाए। मौलाना मदनी जिहाद के नाम पे भारत में हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो सरिया कानून लगाने की मांग कर रहे हैं, वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं, कुल मिलाकर संविधान का विरोध करके सरिया कानून लागू करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम बुज़दिल कौम बोलती है, क्या पूरे भारतवासी बुज़दिल हैं? इस तरीके उसने भारत में हिंसा फैलाने का, आग फैलाने का और राष्ट्रद्रोह करने का काम किया है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी में तहरीर दी है और हमने 48 घंटे के अंदर जो भी सुसंगत धारा है उनमें मुकदमा पंजीकृत कराने की मांग की है। यदि ये नहीं होगा तो सभी करनी सैनिक, अलीगढ़ के जितने भी करनी सैनिक हैं, यहाँ युवा हो या मेन बॉडी में हो, सब लोग अपना उग्र प्रदर्शन करने के बाध्य हैं और हम लोग करेंगे। जी बिल्कुल, हमने उसके पोस्टर जलाकर ये गुस्सा जाहिर किया है कि हम उसके खिलाफ कितने नाराज हैं। होता रहेगा, जिहाद को उन्होंने पाक कहा है। अगर उनकी नजर में जिहाद पाक है तो ऐसे जिहाद को हम लात मारते हैं और ऐसे बोलने वालों के मुंह पर भी हम लोग लात मारते हैं। और हमारा सीधे सीधे तौर पर यह ऐलान है कि मौलाना मदनी अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, नहीं तो भारत छोड़कर चले जाओ। जिस दिन अलीगढ़ के अंदर अगर मौलाना मदनी प्रवेश कर गए और हमारे हाथ लग गए तो उस दिन मौलाना मदनी अलीगढ़ तक भारत में भी रहने के लायक नहीं होंगे। इस तरह की जो लोग सोच के जरिए जो है वो हमारे देश के जो समावेशी सोच है, सह अस्तित्व की सोच है, जिस सोच के साथ हमारा देश जो है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में आगे माना जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सारे धर्मावलंबी हमारे देश में रहते हैं और उनको सभी धर्मावलंबियों को उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक
अधिकार सुरक्षित हैं। आप इन तमाम चीजों पर जो है वो सांप्रदायिक वार और प्रहार के जरिए जो है वो इस तरह के जो जिहादी जिले इलाही हैं उनकी जो जहरीली जो जुनून और गुरूर है वो चकनाचूर होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर देश आगे बढ़ रहा है और मौलाना महमूद मदनी कह रहे हैं जुल्म होगा तो जिहाद होगा, और अदलिया पे सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम मानने को तैयार नहीं है। ये किस तरह का बयान है? उनको अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। आप न्यायिक ढांचे पर प्रहार करके कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल देश में उत्पन्न करना चाह रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति से आप भेदभाव की भावना को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। दोस्तों के हाथ में तोता लग गया, उसकी गर्दन मरोड़ रहे हैं। ठीक है भैया, खुश हो जाओ, इसमें खुश हो जाओ, क्या करेंगे। तो अभी आपको अपने किसी बयान पे कोई सफाई नहीं देनी है? कोई सफाई नहीं देनी है, कोई चेंज नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, चाहे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी चीज हो। हाँ, मैं तैयार है, बिल्कुल खुशी से तैयार है। मेरा सौभाग्य होगा अगर कुछ इसमें कुछ हो, आप दोस्तों को कहिए कि मैं मुझको सौभाग्यशाली बनाना है, मैं तैयार हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ अपनी जगह। हाँ, आप ये बता दीजिए कि देखो ये जुमला गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कहना चाहिए था, मैं तैयार हूँ।